ठेकेदार को काम देने से पहले अगर ये 7 चीज नहीं लिखवाए उससे तो फिर तो गए आप। मतलब ये हो गया, जब आप किसी ठेकेदार को काम दे रहे हैं ना, ये 7 चीज आपको नहीं बताएगा कि भाई इसका भी पैसा लगेगा। आप सोचिएगा अरे वाह, 160 रुपया पर स्क्वायर फीट में हमको पूरा काम करके दे रहा है, यहाँ तो बल्ले बल्ले है। फिर जब वो क्या करेगा, बालकोनी का भी छत में मेजरमेंट करेगा, मान लिया जाए। फिर जो है जो लटक बीम देंगे उसका तीनों साइड से मेजरमेंट करेगा। फिर पता चलेगा अरे भाई तो हम तो फंस गए, कुछ ठेकेदार दे रहा था 300 रुपये पर स्क्वायर फीट, ये दे रहा है 160 के चक्कर में, तो फंस गए, पता चला कि उतना ही खर्च पड़ा। तो यहाँ पे लिखवाना बहुत जरूरी है, बेवकूफ मत बनिएगा। और देखिए ठेकेदार है, चालाक होता है, आपको बोलेगा 160 रुपये पर स्क्वायर फीट में सब कुछ करके दे देंगे, लेकिन जब वो काम ले लेगा, वहां पे अपना डेरा जमा लेगा, जब बात आएगा ना, पहला जो है काम एक्सवेशन का, बोलेगा नहीं जी गड्ढा खोद के दीजिए, उस रेट में कहाँ से होगा, फंस गए। अब आपको गड्ढा खोद के देना पड़ेगा। वही बोलेगा पता कर लीजिए ना, गड्ढा जो है घर का मालिक है खोद के देता है, गड्ढा का आपको अलग से लगेगा। तो यहाँ हो गया। तो यहाँ पर देखिए हम इसका बताएंगे डिफरेंस भी, मैं कहाँ पे लोग फंसते हैं। तो भाई ठेकेदार के जाल में मत फंसिए, लेकिन देखिए सही रेट क्या है वो हम बताएंगे। हम ये नहीं बोले ठेकेदार गलत है, लेकिन अगर वाजिब रेट देंगे उसको तो आपका जो सब चीज़ एक्स्ट्रा नहीं लेगा। फिर जब फाउंडेशन बना दीजिएगा, प्लिंथ लेवल तक आ जाइएगा, फिर बोलेगा कि बैक फिलिंग आपको कराना पड़ेगा। ये भाई गड्ढो खोद के दो, बैक फिलिंग मतलब फिर से उसको भराई भी करके दो, फिर तुम्हारा इसमें क्या है, इतना 160 रुपये पर स्क्वायर फीट जो रेट लिया उसका क्या है। दूसरा काम ये एक्स्ट्रा हो गया। तीसरा जो है बनाते रहिएगा घर, फिर पता चला कि भाई कि वो जो क्या किया है ना, छज्जा जो है की बात करता हूँ मैं, जो खिड़की के ऊपर छज्जा दीजिएगा, चाहे जो है आप रूम के अंदर छज्जा दीजिएगा, चाहे जो है बाथरूम के ऊपर जो छत बनाइएगा स्टोरेज के लिए, अरे भाई उसका भी तो अलग से लिया जा रहा है। मतलब हम तो सोचे थे, जो घर का मालिक होता है, कि 1000 स्क्वायर फीट का घर है, 160 रुपये पर स्क्वायर फीट ले रहा है वो, तो 1,60,000 में काम हो जाएगा मेरा। लेकिन यहाँ जो है छज्जा का भी ले रहा है, जो खिड़की के ऊपर निकला है, रूम में जो दिया हुआ सब चीज को लेकर के सबका आपको जो है अलग अलग वो रेट लेगा। यहाँ तो फंस गए आप। तो भाई क्यों इस चीज को लेकर के, तो 7 काम लिखवा लीजिए आप। जब वो बोलेगा ना कि हम सब काम करके दे देंगे, तो ये 7 काम लिखवा लीजिए कि हाँ ठीक है, ये सब चीज लिखो, साइन करो, अगर होगा तो वकील को भी पकड़ के साइन करवाइए, 2-3 ठो गवाह भी रख लीजिए, तब वो पीछे हट जाएगा। एक्चुअल रेट बताएंगे हम कितना पड़ता है। फिर चौथा है सबसे बड़ा समस्या, बालकोनी, जो कैंटिलीवर निकालते हैं हम लोग जो है। अब 1000 स्क्वायर फीट का घर है, कल ही तो हम जो है जब लाइव सेशन में थे एक मैसेज किया कि सर 1000 स्क्वायर फीट का मेरा जो छत था, अब उसमें बालकोनी मिला करके 350 स्क्वायर फीट प्लस हो रहा है, मतलब 1350 स्क्वायर फीट। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सर तो हमको ये बोलता है कि उसका भी छतें मेजरमेंट करेंगे। ये तो सरासर गलत है। आप उसको हाफ मेजरमेंट कर सकते हैं, हाफ, फुल नहीं लेना है, हाफ। अगर मान लिया जाए ग्राउंड फ्लोर का, चाहे जो है अगर जैसे 150 रुपये पर स्क्वायर फीट या 160 रुपये पर स्क्वायर फीट दिए, 80 रुपये पर स्क्वायर फीट उसको देना है, ना कि 160 रुपये पर स्क्वायर फीट देना है, जो ही मेजरमेंट किए। तो मेरा इसमें ये कहना है कि भाई क्या एक्चुअली में लेना चाहिए वो, कि छज्जा अगर ऐसे अगर चारों साइड से छज्जा निकाल दिया जाए तब तो 1500 स्क्वायर फीट हो गया, जहां पे मेरा जो है 160 के हिसाब से 1,60,000 में हो जाना चाहिए। सिर्फ छज्जा हम दिए घर में, तो उसके हिसाब से देखिए कितना हो गया, 160 पर स्क्वायर फीट बात कर रहा हूँ मैं, 1500 स्क्वायर फीट इंटू 1,00,160, 2,40,000 सिर्फ छज्जा का दिए तो जबकि होना चाहिए मेरा 1,60,000। 80,000 यही है जी, खाली छज्जा बनाने का 80,000 रुपये लेंगे।
भाई क्या कॉन्सेप्ट है बताइए। तो देखिए क्या है कि सिर्फ एक साइड अगर छज्जा रहता है तो कंसिडरेबल है, चलो ठीक है भाई, उसका आप ले लीजिए छत का मेजरमेंट में। लेकिन तीनों फुल मेजरमेंट ले रहे, तीनों साइड छज्जा है, तब तो भाई तो गलत, सरासर गलत है। तब तो अगर हम विथ मेटल किसी को हम काम देंगे तब तो घाटा हमको है भाई, फिर छज्जा हम क्यों देंगे भाई। तो चौथा सबसे इसका भी आप लिखवा लीजिए भाई 160 में दीजिएगा कि उसका अलग से लीजिएगा, या छत मेजरमेंट कीजिएगा या हाफ कीजिएगा, जरूरी है ये। पांचवा है सीढ़ी का बिल। पहले वो छत का जो पूरा ले लेगा, फिर सीढ़ी का स्टेप भी नापेगा, हेडरूम मिलेगा नहीं भाई, जो छत का जो मेजरमेंट लिए हैं लंबाई चौड़ाई, उसी में सीढ़ी का भी दोनों फ्लाइट आ गया। हाँ भले ही आप हेडरूम जो बनाएंगे उसका अलग से ले सकते हैं, तो ये भी लिखवा लीजिएगा। और छठा है सीलिंग प्लास्टर। जब हो जाएगा ना सिविल काम, बोले सीलिंग प्लास्टर क्या जरूरत है जी, सीलिंग प्लास्टर इसमें नहीं, 160 में नहीं, उसका आपको अलग से लगेगा। भाई फंसते जाइए। और सबसे मजेदार तो है कि छत ढलाई की बात करते हैं, छत जो बालकनी में, छत ढलाई में जब हो जाता है तो उसमें जब छत का तो बिल दिया ही दिया है, ढलाई अलग से जो शटरिंग का भी बिल देगा, वो बीम का तीनों साइड का, लेफ्ट राइट नीचे का, भाई इसका भी लगेगा। तो ओवरऑल हम आगे बताऊंगा मैं आपको। सातवां है लास्ट, पारापेट और ग्रेडिंग को लेकर के। देखिए पारापेट और ग्रेडिंग का ये अलग से रहता ही है, तो ये सब कुछ लिखवा लीजिए भाई, ये सब चीज़ का अलग है। इसमें सेफ्टी टैंक भी है, उसका भी अलग रहता है। मेरा कहने का ये मतलब है, बिना लिखा पढ़ी का किसी ठेकेदार को काम मत दीजिए। वो जो बोलेगा ना सब काम करके देंगे, यहीं पे आप फंस जाते हैं। आप भी खुद जाते भाई इतना कम रेट में आएगा। देखिए एक्चुअल जो है मार्केट रेट है, मान लिया जाए फाउंडेशन का काम करेंगे प्लिंथ लेवल तक फ्लोरिंग करके, वो आपको पड़ेगा 100 रुपया पर स्क्वायर फीट, ठीक है, पीसीसी करके जो है, फ्लोरिंग वाला पीसीसी में बोल रहा हूँ, सिर्फ सिविल काम की बात। और ग्राउंड से लेकर के ग्राउंड फ्लोर का पूरा छत तक ढलाई प्लस प्लास्टर तक का जो काम रहेगा वो पड़ेगा 200 रुपये पर स्क्वायर फीट। कहाँ दोनों 100 प्लस 200 300 रुपये पर स्क्वायर फीट, ग्राउंड फ्लोर का फाउंडेशन प्लस फाउंडेशन ग्राउंड फ्लोर, कहाँ भाई साहब आप दे रहे हैं 160 रुपया में। तो अब 160 और 300 140 रुपये पर स्क्वायर फीट को मैनेज करने के लिए वो 10 जगह नापी करेगा, सीढ़ी नापेगा, बीम नापेगा, छज्जा नापेगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप जो है ग्राउंड फ्लोर 200 रुपये स्क्वायर फीट देते हैं, जब कभी आप छज्जा बनाने का जो देंगे किसी ठेकेदार को पैसा, वो हाफ रहेगा, हाफ, पिछले हाफ मेजरमेंट हाफ रहेगा। अगर 200 दिए तो 100 रुपये स्क्वायर फीट, 150 दिए हैं तो आपका 75 रुपये स्क्वायर फीट, ये होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। फुल मेजरमेंट करेंगे आपका जेब ढीला कर देगा वो, तो भाई क्यों, उससे अच्छा लोग डेली में नहीं कर लेगा। तो 7 चीज़ आपको ध्यान रखना है, लिखवा लेना है ठेकेदार को काम देने से पहले, नहीं तो आप फंसने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर देगा, उससे बेनिफिट बस होता है जब सिविल दीपक कुमार को नया वीडियो लेके आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में देखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।